ही, शी और दे, ये एक बहुत इजी और कॉमन टॉपिक है जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ही, शी और दे प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन वो हम बाद में समझेंगे। अभी हम सिर्फ 3 वर्ड्स को सीखेंगे, ही, शी और दे। ही मतलब क्या होता है कि ही एक प्रोनाउन होता है वैसे तो, लेकिन ये जो ही होता है ये बॉयज़ के साथ यूज़ होता है। बॉयज़ ही नहीं, जो अंकल होते हैं या फादर होते हैं हमारे, मम्मी, फादर, पापा जो होते हैं, मम्मी नहीं पापा, क्योंकि पापा बॉय होते हैं, है ना। तो पापा के साथ, दादू के साथ, और जो हमारे अंकल होते हैं उन सब के साथ या भाई के साथ आप ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ही क्या होता है, जो बॉयज़ के साथ यूज़ होता है। ठीक है, ही बॉयज़ के साथ यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है शी। शी यूज़ होता है किसके साथ, गर्ल्स के साथ। ठीक है, शी यूज़ होता है गर्ल्स के साथ। तो शी क्या क्या हो सकता है, मम्मी भी हो सकती हैं, और शी दादी भी हो सकती हैं, आंटी भी हो सकती हैं, बहन भी हो सकती है ना। तो शी इन सब में से कोई भी हो सकती है, तो वो क्या है, शी। ठीक है, शी यूज़ होता है गर्ल्स के साथ, तो शी यूज़ होता है फीमेल्स के साथ, और ही यूज़ होता है मेल्स के साथ। ठीक है, ये बहुत इजी है, इतना हमने समझा। अब हम आगे का देखते हैं कि क्या नेक्स्ट दे क्या होता है। तो दे होता है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के साथ यूज़ होता है। ठीक है, जो मेल्स होते हैं और फीमेल्स होते हैं दोनों के साथ वो यूज़ होता है। तो अगर 2 गर्ल्स हैं तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दे आर गर्ल्स। ठीक है, तो वो दे, तो अगर 2 गर्ल्स हैं या 2 से ज़्यादा गर्ल्स हैं, 2 से ज़्यादा गर्ल्स हैं, तो उसमें हम दे यूज़ करेंगे। और अगर 2 से ज़्यादा बॉयज़ हैं तो उसमें हम दे यूज़ करेंगे। और अगर एक गर्ल है, एक बॉय है, या 2 गर्ल्स हैं और एक बॉय है, तो हम फिर से दे यूज़ करेंगे। तो इसमें कोई अगर 3-4 लोग हैं, कोई भी हैं, गर्ल हैं या बॉय हैं, तो उसमें हम दे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इतना हमें समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो ही यूज़ होता है बॉयज़ के साथ। ठीक है, ही इज़ अ बॉय, तो ये मैंने एग्जाम्पल बना के आपको दिखाया है। ही इज़ अ बॉय, तो वो क्या है, बॉय है। नेक्स्ट है शी इज़ डांसिंग। तो ये मैंने बॉक्सेस यहाँ पे अलग अलग इसलिए बना रखे हैं क्योंकि ये 2 नहीं है, ये एक आंट है ना, ये आंट अलग आंट है, और ये एक डॉटर है, ये गर्ल है, ये अलग खड़ी हुई है। सो ये अलग अलग बॉक्सेस में, मतलब ये अलग हम एक को डिपिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो शी इज़ डांसिंग, तो कौन डांस कर रहा है, शी इज़ डांसिंग या फिर शी इज़ डांसिंग। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर टॉकिंग। तो ये एक ही बॉक्स में, दे आर टॉकिंग, तो मतलब ये दोनों बातें कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग। तो इसमें हम ही इज़ टॉकिंग नहीं बोल सकते हैं, ही इज़ टॉकिंग हम बोल सकते हैं अगर हम इस लड़के की बात कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन हम अभी इन दोनों की बात कर रहे हैं, है ना। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, दे। अगर अब मैं इसको समझा देती हूँ। अगर मेरे से किसी ने बोला कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस लड़के का नाम क्या है, रोहन, और इसका नाम है रिया, तो अगर किसी ने मुझसे पूछा कि रोहन कहाँ पर है, वेयर इज़ रोहन, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ टॉकिंग। तो यहाँ पे हम रोहन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे वेयर इज़ रोहन एंड रिया, नहीं, वेयर आर रोहन एंड रिया, तो हम यहाँ पे दोनों के बारे में पूछ रहे हैं। मतलब क्या आएगा इसमें, दे आर टॉकिंग, क्योंकि हमने दोनों के बारे में पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं ही के, तो सेंटेंसेस में, तो ये बहुत इजी है। जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही वॉज प्लेइंग गेम्स, ही वॉज नॉट लिसनिंग टू मी, ही इज़ एट होम, ही विल गो टू स्कूल
टुमारो, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने शी के भी यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे शी इज़ रीडिंग अ बुक, शी वॉज स्टडिंग, शी विल प्ले विद मी, शी इज़ वॉचिंग टीवी, शी वॉज क्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे कुछ सेंटेंसेस शी के हो गए। अब हम दे के कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जिससे हमें ये सब कुछ इजीली क्लियर हो जाए। दे आर टॉकिंग, ये एग्जाम्पल हमने अभी पीछे भी लिया। दे वर स्लीपिंग, दे विल वॉच टीवी, दे आर ईटिंग, दे वर प्लेइंग, मतलब दे वो बात कर रहे थे, वो सो रहे थे, वो क्या कर रहे थे, दे टीवी देखेंगे, वो टीवी देखेंगे, और वो क्या कर रहे थे, वो खा रहे थे, वो खेल रहे थे। तो ये बहुत इजी सेंटेंसेस हैं। तो अब हम होप आपको ये इतना समझ आया होगा जो मैंने अभी तक समझाया है। अब हम देखेंगे कुछ एक्सरसाइज जो हम इसमें सीख सकते हैं जिससे ही शी दे ईजीली। वैसे आप अगर इसे डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें तो आपको ये और आसानी से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे लिख भी दिया है, ही यूज़ होता है बॉयज़ के लिए और शी यूज़ होता है गर्ल्स के लिए, दे यूज़ होता है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ही, शी और दे। तो हमें फिल करना है ब्लैंक ही, शी और दे से। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पिक्चर्स बनाई हुई हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में हमारे को एक बॉय दिख रहा है। अब हम सेंटेंस पढ़ते हैं, डैश इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे हम बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या आएगा, बॉय के साथ क्या आता है, ही, तो इसमें आएगा ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट है डैश इज़ स्माइलिंग, तो डैश इज़ स्माइलिंग, कौन स्माइल कर रहा है, ये गर्ल स्माइल कर रही है ना। और ये गर्ल क्या है, शी, तो गर्ल्स के साथ क्या यूज़ होता है, शी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इज डैश आर गॉसिपिंग। गॉसिपिंग मतलब कि वो ऐसे बातें कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं गॉसिपिंग, ठीक है। तो ये क्या है, ये दो औरतें हैं, लाइक दो गर्ल्स हैं, तो दे आर गॉसिपिंग। तो इसमें क्या आएगा, दे आर गॉसिपिंग, ठीक है। ये बहुत इजी है। नेक्स्ट है, ये दो ग्रैंड फादर्स हैं, है ना, ये दो ग्रैंड फादर्स हैं, तो डैश आर फाइटिंग। तो इसमें क्या आएगा, बिकॉज ये दो हैं तो इसमें क्या आएगा, दे आर फाइटिंग। ये वन से ज़्यादा हैं तो इसमें आएगा दे आर फाइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है ये कौन है, ये गर्ल है, डैश इज़ गोइंग टू स्कूल। तो ये कौन है, गर्ल है, गर्ल के साथ क्या आता है, शी, तो शी इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये एक बॉय है ना, और ये बॉय डैश इज़ वॉकिंग, तो बॉय के साथ आता है ही, तो ही इज़ वॉकिंग, ठीक है। ये बहुत इजी सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट ये एक मदर है या फिर एक आंट आप बोल सकते हो हैं, तो ये क्या है, डैश इज़ फ्लैटरिंग। ये फैटरिंग नहीं है, ये फ्लैटरिंग है, ठीक है। तो फ्लैटरिंग, शी इज़ फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग मतलब कि ऐसे चापलूसी करना। शी क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये गर्ल हैं, औरत हैं, मदर हैं या फिर आंट हैं, जो कि जिनके साथ क्या आता है, शी आता है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जिस पे हमारे पास और एक्सरसाइजेज हैं। ये क्या है, ये गर्ल है, तो ए सेंटेंस पढ़ते हैं, डैश कैन मेक पैनकेक्स। तो ये गर्ल के साथ क्या आता है, शी कैन मेक पैनकेक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ये एक बॉय हमें दिख रहा है और ये एक गर्ल दिख रही है, डैश आर डॉक्टर। तो ये यहाँ पे डॉक्टर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डॉक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक गर्ल है, एक बॉय है, तो ये वन से ज़्यादा है, तो इसमें क्या आएगा, दे आएगा, दे आर
डॉक्टर्स। नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास एक ग्रैंडफादर हैं। ही लाइक्स टू राइड अ बाइक। तो उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या करना? राइड अ बाइक करना। और ये क्या हैं? ये मेल हैं, मतलब ये बॉय हैं, बॉय की कैटेगरी में आते हैं, मेल की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा he likes to ride a bike। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। यहाँ पे हमें को दो बॉयज़ दिख रहे हैं। डैश कीप्स द गार्डन क्लीन। तो ये क्या करते हैं? दे कीप द गार्डन क्लीन, बिकॉज ये दो हैं, राइट। नेक्स्ट है ये एक बॉय है, तो बॉय क्या कर रहा है? ही लाइक्स टू प्ले विद द फ्रॉग। तो बॉय के साथ क्या आता है? ही। तो यहाँ पे हम ही लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कोई है और दो हैं ये, तो इसमें क्या आएगा? दे आर सैड, बिकॉज जो भी दो होते हैं, चाहे वो बॉय हो, गर्ल हो, कोई भी हो, उसके साथ क्या आता है? दे आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दो लेडीज़ हैं, तो दे डैश आर फ्रेंड्स। तो इसमें क्या आएगा? दे आर फ्रेंड्स, बिकॉज ये दो लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, दे आर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने ही, शी, दे समझा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है इसे समझने का। तो इसमें मैंने आपके साथ ये सब कुछ शेयर किया, तो होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो और आपको ये अच्छा लगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।